ठंडी के मौसम में शीत की ठंड लहरों के साथ साथ दिल्ली में एक और लहर चल रही है। वो लहर है आम आदमी पार्टी की। एमसीडी का चुनाव हुआ 4 दिसंबर को और आज 6 तारीख है और सुधांशु जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आज झाड़ू चल गया है दिल्ली में है, तो इस पूरे बुलेटिन में हम आपको पहले बता दें कि बातचीत इसी मुद्दे पे होगी कि एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, बाकी भाजपा की क्या स्थिति रही, कांग्रेस की क्या स्थिति रही, और भी जो गंभीर मुद्दे हैं जिन पर आप सुनना चाहते हैं तो धैर्यता से बने रहिए अंत तक। और हम लोग चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे कि पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ सुधांशु जी हैं और मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। तो बुलेटिन की शुरुआत हम करना चाहेंगे। सुधांशु जी, पहले तो आप ये बताइए कि जो 2017 में एमसीडी का चुनाव हुआ उसके क्या परिणाम थे, क्योंकि 272 सीटों पर चुनाव हुआ था, 272 वार्डों में, और अब जो चुनाव हुआ है वो 250 वार्ड में ही हुआ है। तो पहले 2017 से शुरू किया जाए और अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि 2022 में क्या स्थिति है। जी देखिए, सबसे पहले तो सभी का स्वागत है और धन्यवाद जो भी अभी हमको देख रहे हैं हम लोग को। तो मैं एक बार 2017 की जो आंकड़ा थी वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि पिछले बार 272 वार्ड थे, पूरे दिल्ली नगर निगम की बात की जाए तो 272 वार्ड थे, जिसमें 181 वार्ड पे भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। और भाजपा 10 साल की सत्ता के बाद 15 साल, वो 5 साल जब ऐड हुआ उसके साथ 2017 से 22, तो 15 साल से भाजपा एमसीडी की सत्ता संभाल रही थी। तो 181 सीट आया था बीजेपी को, 49 सीट आम आदमी पार्टी को आया था, वही कांग्रेस को 31 सीट आया था। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो मतलब सरकार किधर भी आती जाती रही 15 साल, लेकिन एमसीडी का जो कब्जा था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में था। उसकी बागडोर, एक बार मनोज तिवारी अध्यक्ष भी रहे भाजपा दिल्ली की, तो उनके कार्यकाल में काफी अच्छा स्कोर आया था भाजपा का। लेकिन अभी अब 2022 की जब बात करें, जो वर्तमान आज जो गिनती हुई है 4 को जो वोटिंग हुआ था दिसंबर को, आज गिनती हुई है, परिणाम आए हैं। और एक चीज आप देखिए कि आज जो एमसीडी का चुनाव का परिणाम आया है, ये कल एक गिनती है हिमाचल प्रदेश और गुजरात, जहां दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें अभी 50-50 है भाजपा कांग्रेस। एक जगह कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का तो दोनों जगह सरकार है। ये जो एमसीडी का बीच में परिणाम आया है, एक यहाँ पे हम रोकेंगे सुना। हाँ। एक मेरा सवाल बड़ा मन में आ रहा है कि एमसीडी का जो ये चुनाव है दिल्ली में जो हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंस से लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसा कहे हैं? दिलचस्पी इसलिए है कि ये आपको पूरे नगर निगम का जो बागडोर होता है वो एमसीडी के हाथों में ही होता है। तो ये सीट आप देखिए, मतलब विधानसभा के जितना इसमें फाइट होना पड़ता है। बिल्कुल। चूंकि जितने भी सीटों पे विधायक होते हैं, अब उनके क्षेत्र में जितने वार्ड होते हैं, तो उनके ऊपर भी एक दबाव आता है अपना प्रदर्शन देखना। अब आप इस एमसीडी चुनाव में देखें तो प्रशांत किशोर और सत्येंद्र जैन, ये 2 और भी कई दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो इनका अभी तक, मान लीजिए आप विधायक भी हैं, काम भी कर रहे हैं, जनता आपको चुना है, उसके बावजूद आप इतने प्रदर्शन विधानसभा में अच्छा करते हैं और एमसीडी में आप गंवा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर विचारणीय है ये चीज। तो ताजा आंकड़ा पे बात कर लीजिए जी, 250 सीट हो गया था, 272 पहले था, अभी 250 हो गया था, 250 सीट। हाँ जी। उसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीट। बिल्कुल, अभी हम ताजा आपको आंकड़े बता रहे हैं, जब हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय की मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 104 सीट। देखिए कहां 181 सीट 2017 में आई थी, अभी 104 पे सिमट गई, 77 सीट का नुकसान हो गया। आम आदमी पार्टी 49 से 134 चली गई, 85 सीटों का फायदा हो गया। लेकिन कांग्रेस का स्थिति देखिए आप, कांग्रेस को मतलब पहले आंकड़े बता दीजिए। हाँ, उसके बाद 9 सीट कांग्रेस को मिली है। पिछले बार कांग्रेस को 31 सीट मिली थी जी।
तो देखिए इस पूरे चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसमें एक नेता है कांग्रेस के प्रतापगढ़ी इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान प्रतापगढ़ी जी सही चीज बोले हैं। वो बोले हैं कि कांग्रेस को अभी बहुत काम करने की जरूरत है, वाकई में बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आप अभी थोड़ा सा जाएं तो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी जी का। हमें नहीं लगता है कि इस यात्रा से कहीं का चुनाव प्रभावित हो रहा है। नहीं, बस भविष्य में डेवलपमेंट का काम जी, भविष्य में इसका प्रभाव हो सकता है कि पड़े, लेकिन वर्तमान चुनाव जो है वो पिछले मानसिकता के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। लोग वोटर जो हैं उनका माइंडसेट फिक्स हो रखा है, कहाँ वोट करना है कहाँ नहीं। हाँ, इसका असर जरूर पड़ेगा उनके अपने पर्सनल व्यक्तित्व पे, हो सकता है कि पड़े। थोड़ा सा उनमें इजाफा हो उनके जो भी पॉपुलैरिटी है, लेकिन इसका फायदा अभी कांग्रेस को कतई मिल नहीं रहा है और उनको वाकई में मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप स्पष्ट आपको कर देते हैं 250 सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ, 250 वार्डों में, जिसमें कि 134 सीट पे हम आप ही का पर्चा चुरा लेते जी। हैं। 134 सीट पे जो है वो आम आदमी पार्टी है, भाजपा 104 सीट पे है और कांग्रेस 9 पे है। यदि आप इस पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें, क्योंकि जैसे कि होता है ना, बच्चों का एक बोर्ड देने से पहले एक प्री बोर्ड होता है। तो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव को यदि देखा जाए तो उसके लिए ये प्री बोर्ड एमसीडी मान के चला जाए कि प्री बोर्ड की तैयारी चल रही है। दिल्ली के लिए, दिल्ली लोकसभा सीट की बात करूं, 7 सीटें हैं वहां पे, तो ये प्री बोर्ड है। तो प्री बोर्ड में तो हम लोग देखें कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा आधिपत्य जमा ली है। और केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा काम नहीं कर रही है वहां पर जो है कि अब लोग ऑप्शन के तौर पे अब आम आदमी पार्टी को देखेंगे। क्या आपका मतलब राय इसमें लग रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी बेशक कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2017 से 2022 तक के सफर में पूरे दिल्ली पर उस समय भी कब्जा किया जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का लहर था। तो उस समय भी देखे कि कितना बड़ा जीत आम आदमी पार्टी ने किया। उसके साथ बहुमत में रहते हुए जब दोबारा मौका मिला तब भी आम आदमी पार्टी ने खुद को साबित किया। केजरीवाल जी ने अपने जो भी उनका विजन था उसको लोगों के बीच में उतार पाए हैं कि नहीं, ये तो दूसरे बार में क्लियर हुआ जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए, ये दोबारा बहुमत लेके आए। अब आप एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि पंजाब कांग्रेस का मतलब गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और वहां पे मतलब अनुमान नहीं था जिस तरह से इन्होंने बहुमत लाया। हाँ, ये जरूर था कि केजरीवाल अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन अच्छा रहेगी, सीट भी हो सकता है बहुमत, लेकिन जितना सीट उन्होंने लाया वो वाकई में सबको चौंका दिया। विपक्षी पार्टी को एक बार सोचना पड़ेगा, केजरीवाल जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, तभी वो हर जगह जीत हासिल कर रहे हैं। गुजरात में भी अभी देख लीजिए, जीते हारे वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर वो सीट निकाल पाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी जीत के समान ही होगी। क्योंकि गुजरात जैसे गढ़ में जहां भाजपा का गढ़ है वहां पे आम आदमी पार्टी अगर जीत जाती है तो ये अच्छी खबर होगी आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल। और हम आपको अपडेट करेंगे, कल हम लोग सुबह से ही लगातार बने रहेंगे अपडेट्स के साथ, क्योंकि कल जो गणना होनी है, गुजरात चुनाव भी है और हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव है, तो वहां पे हम लोग लगातार अपडेट करते रहेंगे। और फिर हम लोग शाम में इसी तरह से बैठ करके और चर्चा भी करेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा में आगे हम शैलेंद्र पांडे जी को जोड़ेंगे वीडियो के माध्यम से, और उनसे कई सवाल हैं, क्या कुछ दिल्ली का माहौल है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारे फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे शैलेंद्र जी भी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी लोकसभा इंचार्ज हैं पश्चिमी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ माहौल है दिल्ली का अभी, चूंकि आप लोग जो है साफ सफाई कर रहे हैं दिल्ली की झाड़ू उठा करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी जीत पे? देखिए, भारत के इतिहास में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इतिहास ही हमेशा रचा है। चाहे 2013 का चुनाव हो, विधानसभा में 70 में 67 सीट लाकर पहली बार विश्व में रिकॉर्ड बनाई थी पार्टी। और इस बार जो एमसीडी की चुनाव 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन था यहाँ पर, और उसको करने का काम अरविंद जी ने किया है और प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं। इसके लिए दिल्ली वासियों को दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो शैलेंद्र पांडे जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा कि जिस विजन के साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कमान संभाली हुई है और आगे बढ़ रही है, क्या कुछ आगे प्लान होगा एमसीडी जीतने के बाद अब दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में 3 तरह की सरकारें हैं। एक तो केंद्र सरकार है, दूसरा दिल्ली की सरकार है और तीसरा एमसीडी की सरकार है। हम 2 जगहों पर
आज के डेट में आज एमसीडी का जो रिजल्ट आया तो हमारे जो नीचे इकाई की सरकार भी स्थापित हो गई। अब हम 7 सीट जीतकर दिखाएंगे 2024 में सभी लोकसभा से आम आदमी पार्टी के। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हमारे देश के पीएम हैं। एक ऐसा कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो दिल्ली में करके दिखाया वो पंजाब में भी कर रहे हैं और इसके अलावा एमसीडी में भी यहाँ की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। तो मैं मानता हूं कि आने वाले पीएम मटेरियल हमारे अरविंद जी हैं और कांग्रेस तो हर जगह पर खत्म होती जा रही है, सिमटती जा रही है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि 2024 में आम आदमी पार्टी एक स्पष्ट बहुमत लेकर आएगी और कल के चुनाव से पहले राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आपको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। कल गुजरात का चुनाव आएगा तो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय पार्टी पर मोहर लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी जो आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे हम बुलेटिन को लिए चलेंगे और एक और हम सवाल करेंगे क्योंकि विवादों में जो ये दो रह रहे हैं सत्येंद्र जैन और प्रशांत भूषण जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, बीजेपी जब मन तब घेर लेती है, क्या कुछ इस पे आपको लगता है क्या रणनीति होनी चाहिए आम आदमी पार्टी को? इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए या फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए इस तरह से? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रशांत किशोर जी उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ठीक। और शिक्षा के लिए उनका काफ़ी अलग विजन रहा है। दिल्ली में आप अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो सरकारी विद्यालय में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, प्रोजेक्टर, आपको आरओ का पानी सप्लाई, जी मॉडल सा बन गया है एजुकेशन। तो उनका विजन साफ है और वो लोगों को पसंद आ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है कि वो समय समय पर घेरे जाते रहे हैं और अभी आप एमसीडी चुनाव में भी देखें तो सत्येंद्र जैन और प्रशांत किशोर जैसे और भी नेता हैं जिनके क्षेत्र में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बिल्कुल। तो हमें नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत मिली है, इन छोटे छोटे चीजों को आम आदमी पार्टी याद रखना चाहेगी। बिल्कुल नहीं चाहेगी याद रखना, क्योंकि 15 साल से जिस एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, वहां पर एक तो देखिए आप पूरे विधानसभा में दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी, अब आपको एमसीडी का जो बल मिल गया, अब लोकसभा में कहीं ना कहीं भाजपा को खासा मुश्किल होगा केजरीवाल को टक्कर दे पाना, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के पास दो जगह कमान है और अब बस एक लोकसभा बच रहा है। तो आपने सुना कि जैसे कि शैलेंद्र पांडे जी ने बताया, जो आम आदमी पार्टी के पश्चिमी से नेता हैं, तो उन्होंने कहा क्या कहा कि अगला टारगेट हमारा लोकसभा ही है। बिल्कुल। अब वहां ये लोग फाइट करेंगे तो ये इनका इतना छोटा विजन पे नहीं ध्यान होगा कि प्रशांत भूषण के क्षेत्र में एमसीडी हम हार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, चूंकि बहुमत उनको मिल चुका है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक हम जैसा कि बोले कि प्री बोर्ड की तरह इसको मान के चलना होगा। लोकसभा चुनाव एकदम सामने है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और प्री बोर्ड का जो रिजल्ट है हमारे हाथों में है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 250 सीटों पे 134 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी बहुमत ला चुकी है। भाजपा जो है 104, पिछले चुनाव में 181 भाजपा लाई थी, इस बार 104 वो प्राप्त करती है और कांग्रेस की जो स्थिति है वो बरकरार ही है, या फिर कहेंगे कि जो आंकड़े देखेंगे तो नीचे आ गए हैं। आंकड़े पहले 2017 के चुनाव में 31 सीट कांग्रेस ला पाई थी, इस बार 9 सीट। ये जो घटाव हुआ है कांग्रेस का, हमको ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व जमा रही है उसके कारण कांग्रेस में थोड़ा सा मतलब गिराव भी आया। जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं 31 से 9 में आ गए हैं। कुछ भाजपा को तो वो डाउन कर ही रही है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस डाउन है वहां भी ऑप्शन के तौर पे आम आदमी पार्टी को लिया जा रहा है। देखिए, ये मतलब आम आदमी पार्टी का बढ़ना कांग्रेस का गिरना नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस खुद ही अब डाउन स्टेज पे है। अब इससे नीचे क्या कांग्रेस गिर सकती है कि एमसीडी के 250 सीटों में 9 सीट आ रहा है। आंकड़ों की बात कर रहे थे, जैसे कि जहां जहां वो पहले कांग्रेस जीत चुकी थी वहां आम आदमी पार्टी जाकर के जीत हासिल। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को मतलब एक ऑप्शन चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी से अगर नाखुश थी तो ऑप्शन चाहिए था उसको, और वहां पे आम आदमी पार्टी ऑलरेडी सरकार में है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी पे लोग भरोसा जताएंगे। अब एक और चीज इसमें आप देख लीजिए कि 250 सीट का एमसीडी चुनाव हुआ। अब हर सीट का आकलन हम लोग को बता पाना मुश्किल है, तो
ये जो 250 सीट पे कहां कहां से कौन जीता जी। हम लोग दिखा देते हैं छोटे से फ्रेम में लोगों को, अगर तो ज्यादा आसान होगा बताने की अपेक्षा। बिल्कुल, हम विश्वजीत से आग्रह करेंगे कि उसको जोड़ देंगे, वो जो भी हमारे पास लिस्ट आई हुई है जी। तो हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक आग्रह करके विदा लेंगे कि आम आदमी पार्टी इस तरह से आगे बढ़ रही है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट्स बड़ा कम करते हैं, अपने कमेंट्स को जरा बढ़ाइए। और आम आदमी पार्टी पे आपका क्या विचार है? जिस तरह से एमसीडी चुनाव में उसने पूरा अपना आधिपत्य जमाया, यूं कहें कि दिल्ली में उसका पूरा शासन हो चुका है आम आदमी पार्टी का, पंजाब में भी उसका अपना एक शासन है, तो क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है